हमारा नाप कुछ इस तरीके से है। लेंथ है 14 इंच, चेस्ट है 33 इंच, शोल्डर है 14.5 इंच, स्लीव लेंथ है 9.5 इंच, मोहरी है 10 इंच, वेस्ट है 29 इंच, कटोरी है 5.5 इंच, आर्मोल की गोलाई है 16 इंच। अब हम जो लेंथ है 14 इंच हमारी लेंथ है, तो हम उसमें से 2 इंच माइनस करेंगे। फोर्टीन इंच हमारी जैसे लेंथ है उसमें 2 इंच माइनस करेंगे, तो आएंगे 12 इंच यानी कि 12 इंच। चेस्ट है हमारी 33 इंचिस, उसमें हम 6 इंच प्लस करेंगे तो होंगे 39 इंचिस। उसके हम 4 से डिवाइड करेंगे तो होंगे 9.75 इंच। शोल्डर हमारा 14.5 इंच से, मैं फिर से लिख रही हूँ 14.5 इंच। उसका हम 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 2 हिस्से करेंगे तो आएगा 7.25। उसमें से हम हमारा नेक डिफनेस पीछे का गला हमारा 11 इंच यानी कि 11 इंच लंबा है, इसलिए हमें उसमें से 2 इंच माइनस करना है तो आएगा 5.25 यानी कि 5.25 इंच। स्लीव हमारी है 9.5 इंच, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो होगा हमारा 10.5 इंच। मोहरी हमारी 10 इंच है, उसको हम 2 से डिवाइडेड करेंगे यानी 2 से भागाकार करेंगे तो होगा 5 यानी कि 5 इंच। उसमें हम 1.5 इंचिस मार्जिन का ऐड करेंगे तो आएगा 6.5 इंच। वेस्ट हमारी 29 इंचिस है, उसमें हम 6 इंच प्लस करेंगे तो होगा 35 इंच। उसके हम 4 हिस्से करेंगे, 4 से भागाकार करेंगे तो आएगा 8.75 इंच। उसमें हम
1 इंच टक्स के लिए ऐड करेंगे, यानी कि प्लस करेंगे, तो 9.75 इंच यानी कि 9.25 इंच आएगा। कटोरी हमारी 5.5 ही है, तो हमें उसको भी 2 से डिवाइड करना है, यानी कि 2 से 2 भाग करना है, तो उसका आएगा 2.75 इंच यानी कि 3.25 इंच। आर्म होल हमारे हैं 16 इंच, उसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएंगे 8 इंच। ये लेंथ के लिए जो हमने 2 इंच माइनस किया है वो आगे के हिस्से के लिए है। पीछे के हिस्से के लिए हमें जितनी भी लंबाई है यानी कि 14 इंच लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करना है, तो आएगा 15 इंच। अब हमें इसी नाप से कटिंग करना है। अब मैंने आपको बताया है कि आगे के हिस्से के लिए हमें यहाँ से पहले कपड़ा सीधा करना है, फिर हमें हमारी कुल लेंथ ब्लाउज की 14 इंच है, उसमें से हमें 2 इंच माइनस करके 12 इंच पे एक निशान लगाना है। फिर हमें हमारे ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, तो हमने 12 इंच लिया है आगे के हिस्से के लिए। 2 इंच हमने प्लेट का बात किया है। ये कटोरी वाला ब्लाउज है, तो हमने ये 12 इंच पे निशानी की है। अब हम 4.5 इंच पर 4.5 इंच पर हम कटोरी के शेप के लिए निशानी करेंगे, और 5 इंच पर हम यानी कि 5 इंच पर हम मुंडे के शेप के लिए निशान करेंगे। अब हमें इसी तीनों निशानों को तीनों निशानों पे हमें एक लाइन लगाना है। ये हमारी 3 लाइन लग चुकी है। ये ऊपर का शोल्डर है, ये 4.5 इंच पर 4.5 इंच पे हमें कटोरी का निशान लगाना है, ये निशान है। और ये 5 इंच पे हमें मुंडे का निशान लगाया है। अब हम शोल्डर पट्टी के लिए ऊपर की तरफ 3 इंच लेंगे। हम 3 इंच पे यहाँ एक निशान लगाना है, फिर नीचे भी हमें 3 इंच पे निशान लगाना है, और एक सीधी लाइन लगानी है। अब हमें
जो हमारा चेस्ट का नाप आया था 9.75 इंच, उसको हमें ये मुंडे का जहाँ लाइन आई है, जहाँ मुंडे के लंबाई का निशान आया है, वही लाइन पे, वही निशान के ऊपर हमें ये 9.75 इंच यानी कि 9.25 इंच एक निशान लगाना है। ये 9.25 इंच पे हमारा निशान हमने लगाया है। जो निशान लगाया है उसमें से हमें 2 इंच माइनस करना है। तो हमने ये 2 इंच माइनस किया है। अब यहाँ कितना आया वो हमें देखना है। जैसा कि यहाँ आया है 7.75 इंच, तो हमें इतना, जैसे कि 9.8 इंच, 9.8 इंच हमें यहाँ से लेना है और एक सीधी लाइन यहाँ से हम दूर लेंगे। अब हमें जो कटोरी के शेप के लिए हमने निशान लगाया था, वहाँ पे हम, जैसे कि हमारी कटोरी है 5.5 इंचेस, उसको हमने 2 से डिवाइड किया तो आया 2.75 इंच यानी कि 3.25 इंच। तो जो कटोरी के शेप के लिए हमने निशान दिया था, उस निशान पे हमने 3.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे और नीचे भी हम 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अब दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। अब हम यहाँ उसका आधा करेंगे यानी कि 7.5 इंच है, तो मेजर टेप को इस तरह से हम मोड़ देंगे और इस तरीके से हम आधा कर लेंगे। और जो कटोरी के शेप के लिए हमने निशान लगाया था, यहाँ हमने इस तरीके से एक लाइन पहले दौड़ेंगे, फिर उस लाइन पे हमें 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। अब हमें जो आर्म होल कर्व आता है, उससे ये तीनों निशान यानी कि जो ये कटोरी के शेप के लिए हमने जो खड़ी लाइन एक लगाई है, उसका आधा जो हमने लिया है, फिर यहाँ से हमने 1.5 इंच पे जो निशान लिया है, और जो कटोरी के लिए हमने ऊपर से, मतलब में यहाँ से हमने 4.5 इंच पर जो निशान लगाया है, वो तीनों निशान आ सके इस तरह हमें ये आर्म होल कर्व को रखना है। और फिर एक इस तरह से हम, इस तरह का शेप हमारा आना चाहिए। हमें आर्म होल कर्व को इस तरह से रखना है। हाँ, इस तरह से नहीं। अगर इस तरह से हम रखेंगे तो हमारा शेप बराबर नहीं आएगा। इसलिए हमें आर्म होल कर्व जो है हमारा, उसको हमें इस तरह से लगाना है, इस तरह से रखना है। और तीनों निशान, ये निशान, ये निशान और ये निशान, ये तीनों निशान को हमें एक साथ इस तरह से ले लेना है। जैसे हमारा
कटोरी का जो शेप लेने का है वो आ जाएगा। अब हमें यहाँ ये सामने की साइड हमें पाँव इंच का एक निशान लगाना है, मतलब में 5 इंच ऊपर करना है। और यहाँ भी हमें एक लाइन लगाएंगे पहले, और फिर यहाँ से 1 इंच लेंगे, 1 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ हमने 5 इंच का मुंडे की लंबाई ली है, तो उसका हम आधा लेंगे, 2.5 इंच, और इधर भी हमें 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच, और ये तीनों को हमें मिलाना है। फिर से हमें आर्म होल कर्व का इस्तेमाल करेंगे और ये तीनों निशानों को इसी तरह मिलाने की कोशिश करेंगे। हमारे कर्व पे तीनों 3 निशान आ जाना चाहिए। इस तरह से हम गोलाई देंगे। अब आगे का हिस्सा आप देख सकते हो, ये शोल्डर है, ये आर्म होल है, ये निचला हिस्सा कमर का है। यहाँ से यहाँ 4.5 इंच पर कटोरी के शेप के लिए हमने निशान लगाया है। वहाँ से हम कटोरी का शेप देंगे और हमने ये कटोरी का शेप दे दिया है। यहाँ से यहाँ 1.5 इंच, यहाँ से यहाँ 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच, और यहाँ से यहाँ यानी कि 1 इंच लिया है। अब हम कट करते हैं। हमने यहाँ एक सीधी लाइन ड्रॉ की है। ये पीछे का हिस्सा कट रहा है। जो मैंने लाइन, वो लाइन पे से हम ऊपर की तरफ 5.25 इंच पे एक निशान लगाया है। ये मुंडे की लंबाई का निशान है 5.25 इंच। और शोल्डर के लिए हमें 5 इंच पर एक निशान लगाना है। आप देख रहे हो, शोल्डर के लिए हमने 5 इंच पे एक निशान लगाया है। ऊपर की तरफ हमने 5 इंच पे निशान लगाया, और नीचे की जहाँ चेस्ट की लाइन है वहाँ हम 1.25 इंच ज़्यादा लेंगे, यानी कि 5.75 इंच, यानी कि 5.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और हमें इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ चेस्ट का नाप, जैसे कि 9.75 इंच यानी कि 10.25 इंच लेंगे। हम 1.25 इंच का मार्जिन रखेंगे, और यहाँ से हम इस आर्म होल कर्व से इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये कस्टमर है, उनका जो ये मुंडे की गोलाई है
तो 16 इंच है, तो हमें उसमें 15.5 से 16 इंच है, तो हमें 8 इंच चाहिए। तो ये 8 इंच और 5 इंच का 3 सूट का हमें मार्जिन चाहिए। अब हमें ब्लाउज की लंबाई लेंगे। लंबाई के लिए हमें 14 इंच हमारी लंबाई है, तो हम 15 इंच पे एक निशान लगाएंगे। चौदह इंच हमारे ब्लाउज की लंबाई है, तो हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे और आगे भी इसी तरह निशान लगा लेंगे और इन निशानों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें जो हमारे वेस्ट है उसका जो नाप आया है 9.75 इंच, ये कमर का नीचे का हिस्सा है, वहाँ हमें 9.75 इंच पे एक निशान लगाना है और ये निशान और ये चेस्ट का निशान, ये दोनों निशानों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है। हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, आप देख रहे हो। अब हम इसको कट कर लेंगे। अब हमें नीचे की ओर इस तरह से, देखो ये मैंने कौन से हिस्से में, ये ब्लाउज का पीछे का हिस्सा है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब हमें इसे मोड़ना है इसी तरह और इसे हमने आधा इंच और एक सूट, ये ब्लाउज का पीछे का हिस्सा कट चुका है। अब हमें इस तरफ आधा इंच और एक डोरा, आधा इंच और एक डोरा क्रॉस लेना और इस तरह से कट करना है। और यहाँ हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे। टक्स हमें 3.5 इंच लंबाई में और आधा इंच चौड़ाई में आधा इंच चौड़ाई में लेना है और 3.5 इंच उसकी लंबाई रखना है। हमारा पीछे का हिस्सा भी कट चुका है। और ये हमारा आगे का हिस्सा, आगे का हिस्सा भी हमारा कट चुका है। अब यहाँ प्लेट आएगा और यहाँ कटोरी।
प्लेट के लिए हमें प्लेट की लंबाई हमने ली है 9 इंच। यहाँ हमने 3 इंच लिया है, यहाँ भी हमने 3 इंच लिया है और एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ हमें 4.25 इंच हमें 4.25 इंच लेना है। और यह हमारी कटोरी 5.5 इंच की है। इसका आधा 2.25 इंच, पाव इंच दबाव के लिए 3 इंच पे एक निशान लगाएं और यहाँ से हमें गोलाई में इस तरह से। अब हम उसको काट लेंगे। प्लेट हमारा कट चुका है। अब हम कटोरी काटेंगे। तो कटोरी के लिए ये मेरी तैयार कटोरी है। ये 5.5 की कटोरी है। उसको इस तरह रखना है जिससे उसका ये हिस्सा, कटोरी हमारी उड़े बने। हम उसी तरह से उसको रखेंगे। ये हमारी कटोरी है 5.5 इंच की। अब हमने इसी नाप से कटोरी कट कर लेना है। सिर्फ नीचे आधा इंच हमें ज़्यादा लेना है। हमारी कटोरी कट चुकी है। अब हमें इधर ये साइड जहाँ गले का हिस्सा होता है वो साइड पाँव इंच छोड़ना है। इधर पाँव इंच छोड़ना है। और फिर 2.25 इंच चौड़ा सवा 3 इंच लंबा टक्स लेना है।
अब हम स्लीव कट करेंगे। स्लीव के लिए स्लीव की लंबाई है 9.5 इंच। हमने 1 इंच प्लस किया है और लिया है 10.5। 3.5 इंच पे हमें शेप के लिए निशान लगाएंगे। फिर हम उसके मुंडे की गोलाई लेंगे, तो उसका मुंडे का यहाँ कपड़ा कम पड़ रहा है, इसीलिए हम इस तरह से कपड़े को बिछाएंगे। और अब हमें नापेंगे, तो 8 इंच है हमारा, तो हम 8 इंच हमें मुंडे की गोलाई का आधा हिस्सा लिया है और 1.5 इंच मार्जिन हमने लिया है। यहाँ का माप जितना है उसको आधा करना है, और ये पकड़ के मेजर टेप इस तरफ रखना है और एक निशान लगाना है। और यहाँ 5 इंच पे एक निशान लगाना है, और उसको हमें इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करना है। और यहाँ से हम आधा इंच लेना है, जो ये हमारा निशान आया था वही निशान पे हम लेंगे आधा इंच। यहाँ ये लाइन पे हम लेंगे 1.7525 इंच, यानी कि 1.25 इंच। यहीं पे भी हमें 1.25 इंच ड्रॉ करना है। यहाँ से यहाँ लिया हमने 1.25 इंच, यहाँ से यहाँ भी लिया 1.25 इंच, यहाँ से यहाँ लिया आधा इंच। तीनों निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे, जिससे हमारी गोलाई हो जाए। और यहाँ से हम इस तरह से आगे। अब मोहरी के लिए हमें हमें 6.5 इंच लेना है। मोहरी उनकी है 10 इंच, उसका हमने आधा किया तो आया 5 इंच। इसी तरह हम निशान को मिला लेंगे। और हम कट कर लेंगे, और ये हिस्सा जो बाकी है वहाँ हम अलग टुकड़ा जॉइंट कर लेंगे। आगे के हिस्से के लिए स्लीव में हमें फिर आधा इंच नीचे जाना है, यही लाइन पे जो हमने निशान लगाया है, यही लाइन पे। और यहाँ से 1 इंच छोड़ना है, यहाँ से यहाँ 1 इंच छोड़ लेना है, और फिर इस तरह से हम
निशान लगाएंगे। और इस तरह से अब हम कट कर लेंगे। ये मैंने जो आपको स्लीव का कटिंग बताया है वो सिंपल स्लीव का कटिंग है, और हमें इस ब्लाउज में पफी स्लीव बनाना है। ये हमने इनर कट किया है। अब ब्लाउज के पीस पे रख के हमें काटेंगे। डायरेक्ट कपड़े पर ये ब्लाउज कटता है, उसका कोई फर्मा नहीं होता, ओनली ये कटोरी का फर्मा। ये पीछे का हिस्सा, आगे का हिस्सा। अगर आपको मेरा ये ब्लाउज कटिंग का वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।